तो यहाँ से क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, यहाँ से हम इसको 5 मिनट करेंगे। तो मार्केट यहाँ से रेंजिंग कर रहा है, जैसे यहाँ से बुलिश साइड के लिए। तो यहाँ से मार्केट का हाई चांसेस होगा यहाँ से बुलिश जाना। यहाँ से हम लेंगे अप के लिए, और यहाँ से मार्केट का हाई चांसेस होगा इसको टेस्ट करना, और यहाँ से देखेंगे इसको, और मार्केट का हाई चांसेस होगा क्योंकि मार्केट का एक इंडस्टमेंट है, फिर एक इंडस्टमेंट है, फिर मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मार्केट का हाई चांसेस होगा इसको ग्रैब करना। तो इसी बेसिस पर हमारा स्टेप था, जो पहला स्टेप आज का। इसके साथ हमारा अकाउंट भी देख लेते हैं। तो फाइनली जाके मार्केट यहाँ से हिट कर रहा है। तो यहाँ से क्या क्या लॉजिक हो रहा था, जो कि मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा था। यहाँ से इस लॉजिक से मार्केट नीचे आया या किस लॉजिक से मार्केट ऊपर गया, तो बेहन लॉजिक यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो ये ट्रेड को विन होने दो, देन फिर हम एसएम्स को फॉलो करके मार्केट का डायरेक्शन और टाइम फ्रेम को देख के हम यहाँ बता देंगे। तो हमारा ट्रेड भी विन हो चुका है, इसके साथ हमारा दिन का प्रॉफिट बन चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हो रहा था मार्केट में, तो इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, जैसे यहाँ से एक लिक्विड जोन हुआ था। जैसे हम देखेंगे तो मार्केट का प्रॉपर इंडस्टमेंट एक बना था, और इसके बाद ये भी एक लिक्विड जोन बना था। तो यहाँ से देखेंगे तो सब लिक्विड हो चुका है, कोई ऑन मिटिगेटेड कैंडल यहाँ से नहीं था। तो मार्केट क्या किया, इन सबको एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉलो किया, जैसे यहाँ पर। तो मार्केट ऐसे यहाँ से ऐसे ट्रैप किया। तो ट्रैप करने के बाद मार्केट इस लिक्विड को हैंड करता है, जैसे फास्ट जाता है, यहाँ पर फास्ट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मार्केट में गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से एक कैंडल बना था। इसके बाद हमारा ऑन मिटिगेटेड कैंडल जो कि यही पर था, जो कि मार्केट इसको रेस्पॉन्स किया। देन मार्केट का टारगेट फिर क्या रहता है, मार्केट फिर कोई इंडस्टमेंट, जैसे पहला इंडस्टमेंट यहाँ पर लिया था, देन यहाँ से लिक्विड बना था, देन यहाँ से मार्केट एक डिसेशनल कैंडल से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर इंडस्टमेंट बन जाता है, जैसे यहाँ पर एक इंडस्टमेंट बना था, फिर यहाँ पर एक इंडस्टमेंट बना था, मीन लिक्विडिटी। सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लिक्विड बनाया। लिक्विड मीन यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा रहता है, हमारे वीडियो को देखे होंगे। तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट ट्रैप बनाएगा, ना ऊपर फास्ट जा पाएगा ना नीचे फास्ट आ पाएगा। यहाँ पर बहुत सारा ट्रैप बनाएगा, जैसे इंटरनल भी ट्रैप बना रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को छू के 5 सेकेंड में। तो यहाँ पर भी ट्रैप बना रहा है, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर ट्राई किया, फिर इस लिक्विड को लिया, फिर इस इन्वेस्टमेंट के आसपास गया मार्केट, फिर नीचे गिरा। फिर क्या होता है इसमें, मार्केट ज्यादा क्या करता है, रिसेंट में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो मार्केट फिर वहां तक भी आता है, कहाँ से, इस लिक्विड को हिट करके। फिर मार्केट में हमारा देखेंगे तो एक ऑन मिटेड कैंडल था, फिर इसके बाद ये भी एक ऑन मिटेड कैंडल भी होगा। तो मार्केट यहाँ तक भी ट्राई करता है, क्योंकि मार्केट में जस्ट रिसेंट में कोई ऑर्डर ब्लॉक या डिसेशनल कैंडल हो तो मार्केट फिर उसको हिट करना आता है। जैसे हम यहाँ से मार्क किए थे, ये भी सेम एक लिक्विड जोन होगा, जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन होता है। तो मार्केट यहाँ से बहुत बार ट्रैप किया था, जैसे ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट नहीं जा पा रहा है, फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, फिर यहाँ से भी ट्राई कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने के लिए नहीं जा पा रहा है, फिर डाउन आने के लिए ट्राई कर रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या हम दिखा रहे थे यहाँ, जैसे ही मार्केट में ये लिक्विडिटी के बाद ये होता है कि डिसिशनल कैंडल, तो मार्केट इसको हिट करके फिर थोड़ा रिएक्शन देता है, फिर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी, फिर इक्वल है लिक्विडिटी, इक्वल है लिक्विडिटी के बाद फिर एक इन्वेस्टमेंट जोन। तो यहाँ तक मार्केट भी ट्राई करता है आने के लिए। फिर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट नीचे कहाँ तक आ गया। मैंने जैसे बोला था कि मार्केट में रिसेंट में जैसे एक रेजिस्टेंस कैंडल था 5 सेकंड का यहाँ से, तो इसके नीचे और कोई ऑन मिनट कैंडल हो तो मार्केट ज्यादातर उसको भी हिट करने चले आता है। फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, जो इस स्विंग के अंदर, जैसे यहाँ से एक स्विंग हुआ था, जैसे हमारा ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑर्डर फ्लो को यहाँ से भी मिटेड कैसे मानेंगे, ये भी एक ऑर्डर फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के अंदर ए अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि इसको बोलेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि 5 सेकंड का। और ये डिसिशनल पीआई, जो कि मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन देता है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, इसको थोड़ा ट्रैप बनाता है, जैसे यहाँ पे ट्रैप बनाया, इन सबका लिक्विडिटी को हैंड करके फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट आ गया ये ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, तो फिर मार्केट वहीं से फिर रिएक्शन दिया, कहाँ तक, फिर इन्वेस्टमेंट लिया,
फिर गया इस इंड्यूसमेंट को लेने, तो इसके बाद फिर मार्केट रिएक्शन दे रहा है, इक्वल लो इंड्यूसमेंट, फिर इक्वल लो इंड्यूसमेंट लेने आ गया। देखो यहाँ से फिर यहाँ पर भी एक इक्वल लो है यहाँ पर, जो कि मार्केट इसको भी रेस्पॉन्स कर सकता है। सो देखेंगे इसको, नहीं, दो इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट यहाँ से फिर भाग रहा है ऊपर। तो यही लॉजिक था कि मार्केट यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा जो फास्ट ट्रेड था, तो मार्केट फिर यहाँ पर सेम लॉजिक पे आ रहा है। जैसे एक मास्टर इंड्यूसमेंट होगा, जैसे हम इसको 15 सेकंड करेंगे तो यहाँ से एक इंड्यूसमेंट दिखेगा, जैसे यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट दिखेगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो सेम लॉजिक मैंने जैसे बताया 15 सेकंड में सेम लॉजिक हुआ है। जैसे हम देखेंगे तो ये भी एक लिक्विड जोन था, फिर यहाँ से ये सब लिक्विड बन जाता है, फिर हमारा एक डिसिशनल कैंडल होता है, नहीं तो डिसिशनल ऑर्डर फ्लो होता है, जो कि वहां से भी रिएक्शन दिया मार्केट यहाँ से। कहाँ तक? जैसे सेम लॉजिक मैंने बताया था 5 सेकंड में, सेम 15 सेकंड में यहाँ पर क्या हुआ है, सेम यहाँ से देखें तो लिक्विडिटी, फिर हमारा डिसिशनल कैंडल, फिर डिसिशनल कैंडल से ऊपर गया। कहाँ तक? फिर ट्रैप बनाने के लिए, क्योंकि मास्टर इंड्यूसमेंट यहाँ है, फिर हमारा डिसिशनल कैंडल यहाँ है, तो मार्केट फिर उसको यहाँ से ट्राई कर रहा है हिट करने के लिए। तो ए लॉजिक से मार्केट ऐसे मूव होता है, जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। तो ए लॉजिक है और कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है मार्केट का। तो यही सब चीजें होता है मार्केट में। सो आप भी जाके प्रॉपर जाके फॉलो कर सकते हो ए कंसेप्ट को। तो यहाँ पर कैसे क्या होता है, तो ए लॉजिक से मार्केट यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है। तो एसएमसी ऐसे ही होता है। तो बाइनरी पे भी देखो 5 सेकंड को देख के या कोई लो टाइम फ्रेम को देखते ही आप एंट्री ले सकते हो आराम से। सो यही होता है एसएमसी। और इसमें लॉजिक मिलेगा आपको, एक लॉजिक मिलेगा मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और मार्केट सेकंड में कहाँ जा सकता है। और यही लॉजिक से आप प्रॉपर माइंड स्टेबल करके आप ट्रेड ले सकते हो, बुलिश के लिए या बेरिश के लिए। और इसमें थोड़ा धीरज भी रखना होता है एसएमसी पे, ना कि बहुत फास्ट ट्रेड करना होता है इसमें। तो जब जितना धीरे करोगे ट्रेड, उतना हाई एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है ना, हाई एक्यूरेसी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा चीज होता है एसएमसी पे। तो लॉजिक के साथ एंट्री लोगे, ठीक है ना, तो ये चीजें। सो यहाँ पर और इसके साथ लाइक भी कर देना, क्योंकि यूट्यूब के लिए लाइक ही मेन चीज होता है। तो काइंडली लाइक कर दे तो सबसे बेहतरीन होगा और अच्छा होगा। सो इसको हम थोड़ा 1 मिनट करेंगे। तो मार्केट इस हाई को ग्रैब कर चुका है और मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर मार्केट इस रेजिस्टेंस ब्लॉक को हिट कर चुका है। तो हाई चांसेस होता है इसको डाउन जाना, जैसे मार्केट अभी भी डाउन के लिए आ रहा है यहाँ से। तो एलर्जी हुआ, तो इसको हम लो टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर ट्रा बना रहा है और मार्केट यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर के लिए यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है ऑलरेडी। तो मार्केट इंड्यूसमेंट लगे फिर नीचे भी आ सकता है। तो इधर हम सेकंड स्टेप के लिए ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से हम थोड़ा 5 मिनट देख सकते हैं। तो 5 मिनट में मार्केट इसका लिक्विड को हंट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो देखोगे तो यहाँ से मार्केट 1 मिनट में फिर बुलिश होने के लिए ट्राई कर रहा है। यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा नीचे आने के लिए और थोड़ा लेट एंट्री मिल चुका है, बस मार्केट आएगा नीचे क्योंकि इक्वल लो बन चुका है यहाँ से। तो यहाँ से हाई चांसेस होगा मार्केट को नीचे जाना। तो इसको देखेंगे और इसके साथ हम थोड़ा लो अमाउंट भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा हम 5 सेकंड में देखेंगे और मार्केट यहाँ से ट्रैप बना चुका है। तो डाउन जरूर आएगा, इस इन्वेस्टमेंट को लेगा, फिर इस इक्वल लो को लेगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ से फिर एक डाउन के ले लेंगे $20 का। फाइनली इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप भी डन हो चुका है यहाँ पर। सो देखेंगे और एक $20 को भी देखेंगे। तो इसके साथ मार्केट यहाँ पर भी बहुत सारे लिक्विड बना रहा है। जैसे हम इसको देखेंगे तो मार्केट का ए बन चुका है लिक्विड जोन
जैसे मार्केट यहाँ से ट्रैप बनाने के लिए ट्राई कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, नहीं आ पा रहा है, फिर ब्रेकआउट स्विप कर रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा है, फिर स्विप कर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रैप होता है। तो मार्केट का हाई चांसेस क्या हो सकता है, यहाँ से इन सब का लिक्विड को लेना और मार्केट को यहाँ तक आना, जो कि ऑन मिनट कैंडल यहाँ पर है। तो यही होता है हाई चांसेस। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड स्टेप डन हो चुका है। तो मार्केट का हाई चांसेस होगा। तो इसी के साथ हमारा अकाउंट भी अपडेट हो चुका है आज दिन का। सो इसके साथ भी हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर यहाँ से रेंजिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट का हाई चांसेस होगा इस लिक्विड को लेना, इस लिक्विड को लेना और इस लिक्विड को भी लेना। तो इसको देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत सारे रेंजिंग कर रहा है। तो यही लॉजिक होता है। तो एसएमसी कितना एक्यूरेट है आप भी जाके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एक लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो लेंगे, रेक्टेंगल खींचेंगे, जैसे यहाँ पर एक स्विंग बना था, मतलब यहाँ से एक स्विंग बना था। तो स्विंग के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक रहता है। जैसे हम लो टाइम फ्रेम करेंगे तो किस बिहाइंड लॉजिक से मार्केट यहाँ से चला गया, और इसका लॉजिक जो से हम दिखा रहे थे मार्केट आया है कि नहीं हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक तक। तो देखेंगे इसको थोड़ा, इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। तो जैसे लिक्विड को हंट किया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, फिर मार्केट में जैसे बोला था यहाँ तक भी आता है, और मार्केट में जस्ट रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक हो तो मार्केट वहाँ तक भी ट्राई करता है। फिर मार्केट वहाँ से भी थोड़ा बहुत यहाँ से रिएक्शन दे रहा है। तो ये लॉजिक हो रहा है यहाँ से। उसको देखेंगे थोड़ा, जो ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे थे, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं और बिहाइंड लॉजिक क्या था उसमें, जो कि मार्केट वहाँ से मूव हो रहा था। थोड़ा 15 सेकंड करके देखेंगे इसको। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सेम क्या हुआ था, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट में होता है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुआ, लिक्विडेट भी हुआ, और ये जो इक्वल लो के बाद फिर एक इक्वल लो इंड्यूसमेंट बना, जो कि दो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विड होता है। तो मार्केट का स्विंग ऐसे बनता है। तो यहाँ से ट्रैप बना के मार्केट यहाँ से लिक्विड बनाया। तो लिक्विड बनाने के बाद मार्केट में यहाँ से फेयरेबल गैप था, और मार्केट में ये था डिसिशनल कैंडल, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन टच करके दे रहा है, पाइवट को टच करके यहाँ से दे रहा है। पर मार्केट यहाँ से इतना पावर नहीं था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा पाया। तो मार्केट क्या किया, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, जो कि यही था। तो मार्केट इसको क्या किया था, ब्रेकआउट यहाँ पर किया था। तो ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से मिटिगेशन नहीं कर पाया था। तो मार्केट में क्या होता है, मैंने जैसे प्रीवियस कुछ मिनट पहले जो बताया था कि मार्केट में रिसेंट में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो मार्केट फिर उसको टारगेट करता है। तो मार्केट में क्या था, हमारा रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक तो ही था। तो मार्केट प्रॉपर इसको भी हिट करने आता है। इसके साथ और रिसेंट में लास्ट में हो तो मार्केट उसको भी हिट करता है। फिर इसको हिट किया, फिर मार्केट में टारगेट क्या रहता है, फिर मार्केट में स्विंग का लिक्विड रहता है। जैसे हम इधर मार्क करेंगे तो लिक्विड के बाद हम इंड्यूसमेंट के बाद फिर यहाँ से फिर ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से भी ऑन मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। फिर ऑर्डर फ्लो को हिट करके थोड़ा रिएक्शन दिया। उसके साथ हमारा डिसिजनल कैंडल था आफ्टर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हमारा काम हुआ था, ये सब लिक्विड बन चुका था। लिक्विड के बाद मीन इंड्यूसमेंट के बाद ये लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये ऑर्डर फ्लो, तो हिट करके मार्केट वैसे फिर रिएक्शन दे रहा था यहाँ से। तो यही लॉजिक था। तो एसएमसी पे इस लॉजिक से मार्केट मूव होता है। सो हमारा ट्रेडिंग को यही स्टेप करते हैं। इसी के साथ हमारा आज दिन का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन चुका है। सो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग स्टेप करते हैं। सो कीप ट्रेडिंग। धन्यवाद।